पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन मुझे साथियों ये समझ नहीं आ रहा कि जब वहां पर भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब नहीं पहुंचे थे या बहुजन समाज इतने जोरों शोरों पे वहां आंदोलन नहीं कर रहा, तो क्या वो बेटी के साथ जो दर्दनाक घटना हुई थी वो शर्मनाक नहीं थी? क्या 9 साल की बच्ची का दर्द, उस परिवार का दर्द दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को जब दिखा, जब वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पहुंच गए, पूरा बहुजन समाज वहां आंदोलनरत था। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हक अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये लोग पैरोकार वैसे ये किस लिए पहुंच रहे हैं? ये इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज बड़ी ताकत में वहां इकट्ठा हुआ और पूरे देश में मैसेज गया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झाड़ू के चिन्ह के नाम पे, ये आपके आंदोलन की ताकत है और ये बहुजन समाज के आंदोलन की ताकत है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साथियों, सभी साथी पहले ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर कर दें। ये आपको भीम आर्मी की ताकत, उसके आंदोलन की ताकत और पूरे बहुजन समाज की एकता की ताकत, जो दिल्ली के अंदर 9 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत हुई है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो बेहद शर्मनाक है। हमारी वाल्मीकि समाज की एक छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी। साथियों, आज भीम आर्मी चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कल से जो आंदोलन चलाया जा रहा था बहुजन समाज के द्वारा, उस बेटी के दर्द को समझते हुए पूरा बहुजन समाज जो आंदोलन चला रहा था, बहन, बेटी, महिलाएं वहां बैठी हुई थी, उस दर्द को समझते हुए सभी लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया। और साथियों, आज जब वहां पे भीम आर्मी चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पहुंचे, तो मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उस स्टेट में इतनी बेहद दर्दनाक घटना हो जाती है, आपके पैरोकार वहां पहुंचते हैं, लेकिन आप वहां नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे बड़े भाई भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब वहां पहुंचे और पूरा बहुजन समाज एकता के साथ वहां एकजुट हुआ, सभी ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। तो साथियों देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी का आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप ट्वीट को पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन मुझे साथियों ये समझ नहीं आ रहा कि जब वहां पर भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब नहीं पहुंचे थे या बहुजन समाज इतने जोरों शोरों पे वहां आंदोलन नहीं कर रहा, तो क्या वो बेटी के साथ जो दर्दनाक घटना हुई थी वो शर्मनाक नहीं थी? क्या 9 साल की बच्ची का दर्द, उस परिवार का दर्द दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को जब दिखा, जब वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पहुंच गए, पूरा बहुजन समाज वहां आंदोलनरत था। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हक अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये लोग पैरोकार वैसे ये किस लिए पहुंच रहे हैं? ये इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज बड़ी ताकत में वहां इकट्ठा हुआ और पूरे देश में मैसेज गया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झाड़ू के चिन्ह के नाम पे दिल्ली की सत्ता जिन्होंने कब्जाई, वो लोग, उनका जातिगत चेहरा जो लोगों के सामने आया, जो मीडिया में जब भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब वहां पहुंचे और तमाम बहन बेटियों का संघर्ष देखकर जब वो चीजें मीडिया में उछली, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है वो अपना मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है वो हमारी चीजें नहीं दिखाता है। तो दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची के साथ दर्दनाक घटना हुई वो वाकई बेहद शर्मनाक है और शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनको सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी पीड़ित परिवार की। वो अब पहुंचे जब
वो मामला सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुजन समाज के संघर्ष के माध्यम से आज हाईलाइट हो चुका है, तो अब वहां पहुंच रहे हैं। तो साथियों, फिर भी आपकी जीत है, आपके आंदोलन की जीत है, आपकी ताकत की जीत है। भीम आर्मी चीफ वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। चलिए, कम से कम इनको राज तो आए, लेकिन आपको मैं इस चीज से आगाह करा दूं साथियों कि कोई हमारा नहीं है। ये सारे लोग, ये तमाम लोग सिर्फ राजनीति के नाम पर, सिर्फ जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं। आप ये लोग कहते तो है कि हम दलित हितैषी हैं, लेकिन घटना हुए टाइम हुआ, कल आंदोलन रहा, कितनी दूर है, कितनी दूर है मुख्यमंत्री आवास से वो घर, पीड़ित परिवार कितनी दूर है। ऐसे कौन से काम में थे मुख्यमंत्री जी जो आज वहां भीम आर्मी चीफ पहुंचे उसके बाद पहुंच रहे हैं। साथियों, ये आपके आंदोलन की जीत है और आपके संघर्ष की जीत है, और जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा, पूरा बहुजन समाज एकता के साथ, मैं यहां पे किसी पार्टी या संगठन की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, बात हम सिर्फ समाज की कर रहे हैं कि समाज के ऊपर होने वाला जो शोषण, जो अत्याचार है, उसकी वजह सिर्फ आपका जो बिखरापन है, सिर्फ वही है। साथियों, जब समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, तो हमें पार्टी या संगठन भूल जाना चाहिए, या ये भूल जाना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस पार्टी से, किस संगठन से अगर वो आपके बीच आके खड़ा हो रहा है साथियों, तो समाज के दर्द को समझ के खड़ा हो रहा है। दूसरों के बहकावे में आकर हम लोग अपनी आपसी भाईचारे को खराब ना करें। मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, मैं 6743 जातियों में बटा हुआ हूं साथियों, लेकिन ये सारे लोग आपस में भाई हैं। इनको जो है एक साजिश के तहत बांटा गया। और दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, हम ये भी बता दें कि हमें इस घटना को सिर्फ जाति के आधार पे नहीं, हम लोग वहां पहुंचे तो मीडिया पहुंचा हुआ था वहां पे, एक जिनको हम गोदी मीडिया कह सकते हैं, वो सबसे सवाल कर रहे थे कि क्यों बहन बेटियों के ऊपर हुए शोषण, अत्याचारों को सिर्फ जाति के नाम पर बांट दिया जाता है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मुझे वो मीडिया वाला ये बताए, देश के अंदर से आंकड़े उठाए और मुझे ये बताए कि दलित समाज के अलावा, बहुजन समाज के अलावा कितनी माता बहनों के साथ ये दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। मुझे आंकड़ों के आधार पे मेरे से बहस करें ना, हम गिनवाएंगे उन्हें। हम लोग तो बहन बेटी सबकी बराबर होती, क्योंकि हमारे महापुरुष ने हमें जो है भेदभाव करना नहीं सिखाया है। हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने सभी नारियों को अधिकार दिए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, सभी लोगों को अधिकार दिए बहन बेटियों को पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा का, और घरों से बाहर निकलकर आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, जज, कलेक्टर, बैरिस्टर बनने का जो अधिकार दिया, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। तो हमारे महापुरुष ने हमें भेदभाव करना नहीं सिखाया। अगर ये बहन दलित समाज की ना होकर किसी और समाज की भी होती साथियों, तो हम फिर भी इसी ताकत के साथ खड़े होते। लेकिन सवाल यही कि दलित समाज के साथ ये शोषण, ये अत्याचार क्यों होते हैं? क्योंकि ये साजिशन किए जाते हैं साथियों, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और सच्चाई भी है। माननीय काशीराम साहब जो बहुजन नायक हैं, वो कह के गए कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते साथियों। और आज आप देख सकते हैं कि देश में हमारा हुक्मरान नहीं है, तो फिर से हाथरस कांड दिल्ली के अंदर दोहरा दिया गया साथियों। फिर से हाथरस कांड दिल्ली के अंदर दोहरा दिया गया, और उससे भी दर्दनाक घटना, 9 साल की बच्ची, क्या बीती होगी उसके परिवार पे। उसकी मां ने, जिसने पाल पोस के 9 साल की बच्ची को बड़ा किया, और उसके बीच से वो ऐसे चली गई। तो आपको मैं यही बताने आया था, मैंने ट्वीट देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कल पहुंच रहे हैं। ये आपके ताकत की, आपके आंदोलन की, आपकी एकता की जीत है। ले लेते ना। तो जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान।